हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करनी पड़ेगी जीडीपी ग्रोथ से। तो जीडीपी ग्रोथ इंडिया का 6.7% घट कर 5.4% आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अब जितने भी एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत गंदा जीडीपी आया है, बहुत ख़राब रिजल्ट आया है, 7 क्वार्टर का सबसे लोवेस्ट है। लेकिन पर्सनली मेरे को लगता है कि जीडीपी ग्रोथ वो आया है वो ठीक है, क्योंकि जो मार्केट लिस्टेड है उसका हम लोग जो ग्रोथ देख रहे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों गायब है। तो बात करनी पड़ेगी टॉप लाइन की, तो टॉप लाइन ग्रोथ पूरा फ्लैट रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो जीडीपी ग्रोथ 5.4% ठीक रहा है, क्योंकि जो मार्केट के हम लोग के शेयर बाजार की जो कंपनी है उसमें कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है टॉप लाइन में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ ठीक है। लेकिन जितने भी एनालिस्ट हैं उनको मौका मिल गया है बोलने का कि इंडिया डी ग्रोथ कर रहा है, ये है, और कई प्रकार की बातें बना रहे हैं। लेकिन पर्सनली मेरे को लगता है ये ग्रोथ ठीक है। और उसमें जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है 2.2% है। तो मेक इन इंडिया वाला जो भारत में जो इंडिया में चल रहा है वो भी धीरे धीरे करके डाउन होते दिख रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया से इंडिया को मतलब नहीं है, इंडिया के कंज्यूमर को मतलब है चीप चीप इन प्राइस। तो उनको कम रेट में अच्छा चीज़ चाहिए, तो वो मेक इन इंडिया रहे या मेक इन चाइना रहे, मेक इन अमेरिका रहे, उससे मतलब नहीं है। इंडिया के कंज्यूमर को चाहिए चीप से चीप प्रोडक्ट। इसी के लिए 2.2% के ग्रोथ देखने को मिला मैन्युफैक्चरिंग में। और मेरे को लगता है ये सब जो ग्रोथ के फिगर्स आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, हर फॉर्म में अच्छे हैं। क्योंकि जो हमारे जो शेयर बाजार की कंपनी है उसमें तो कुछ ग्रोथ दिख रही नहीं है। तो मेरे को लग रहा है जो 7 क्वार्टर में सबसे लोवेस्ट आया है ये पहले ही आ जाना था, पहले ही, क्योंकि 2-3 क्वार्टर से ही मार्केट का माहौल ख़राब है। लेकिन एनालिस्ट लोग को तो कुछ ना कुछ बात करना ही है, करके वो बोल रहे हैं कि जीडीपी का ग्रोथ बहुत ख़राब आया है, उससे मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे को लगता है फॉर द मोमेंट सब सही आया है, क्योंकि वही अगेन बात है कि कंपनी में ग्रोथ तो हमको देखने को मिल ही रहनी है। बात करते हैं एफआईआई की। तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 4383 करोड़ के बिकवाली किया है, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उन लोग डेली ही सेल मूड में है। लेकिन बदले में डीआईआई ने 5723 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। तो लगभग लगभग अगर दोनों को मिला दें तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा मार्केट में खरीदारी, और रिटेल भी कुछ ना कुछ तो खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में क्या है, जो अगेन हम लोग ने सुबह भी बात किया था कि मार्केट में फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा है, एफ एंड ओ का भी टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिला। और गिफ्ट निफ्टी और हमारे मार्केट में आज किसी का फोकस नहीं था, क्योंकि कल तो यूएस के मार्केट बंद थे। तो मार्केट अपने ही इंडिकेशन में ओपन हुए, अपने ही वो से क्लोज हुए। तो ये सब मार्केट में देखना पड़ेगा। और 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर का फेडरल रिजर्व की मीटिंग चलेगी, जिसमें 6 दिसंबर में उनका आउटकम निकल के आएगा कि रेट कट होता है कि नहीं होता है। तो मेरे को लगता है कि रेट कट होना बहुत ज़रूरी है। अगर होता है तो शेयर मार्केट अगेन हैप्पी होगा, अगेन चढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है आईटी शेयर्स को फ़ायदा होगा, बैंकिंग शेयर को फ़ायदा होंगे, क्योंकि रेट कट अगर होगा तो क्योंकि बैंकों में अभी इतना ज़्यादा एनपीए है, तो एनपीए कम होगा बैंकों का अगर रेट कट होता है। तो अगर यूएस गवर्नमेंट, यूएस फेडरल रिजर्व अगर रेट कट करेगी तो यहाँ की आरबीआई भी कम करेगी, क्योंकि पूरा जो इंडिया में सिस्टम होता है वो यूएस से फॉलो होता है। तो रेट कट अगर हो जाएगा तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि फिर आगे जाके आरबीआई भी रेट कट कर सकती है, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे आईटी शेयर्स को होंगे। बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 प्लस 0.9%, सेंसेक्स प्लस 0.96%, मिड कैप 50 प्लस 0.22%, स्मॉल कैप 50 0.95%, निफ्टी बैंक प्लस 0.28% चढ़कर बंद हुए। तो मार्केट का माहौल आज अच्छा था, ऊपर से क्लोजिंग से ऊपर से कुछ शेयर गिरे, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम मार्केट के स्ट्रांग था। एनएससी में एडवांस के शेयर 43 थे और डिक्लाइन में खाली 7 ही शेयर थे। तो ओवरऑल ब्रॉडली मार्केट बहुत अच्छा था। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स में भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, सिप्ला, M&M और भी कई सारे शेयर्स थे। और वहीं निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड, श्री राम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉप, एचडीएफसी लाइफ और नेस्ले थे। तो ये सब आज की मार्केट के न्यूज है।
मार्केट अब देखते हैं मंडे को जीडीपी के बेस पर कुछ रिएक्शन देगा कि मार्केट अपने ही मूड में रहेगा कि क्या करता है, ये सब में और फोकस रहेगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।